नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले न्यूज चक्र पर मिलती है। दक्षिण दिल्ली पुलिस में एक ऐसे रैकेट को पकड़ा है जो बड़े बड़े परीक्षाओं में फर्जी तरीके से परीक्षार्थी बदल कर परीक्षा दिलाते थे और इसके एवज में लाखों रुपया ऐंठ भी लेते थे। ताज़ा मामला सीआर पार्क थाने का है, जहां बीते रविवार को सीबीएसई के सीनियर सुपरिटेंडेंट की परीक्षा हो रही थी। वहां पर फर्जी तरीके से किसी और के नाम पर परीक्षा देने की कोशिश की जा रही थी। बायोमेट्रिक जाँच के समय केंद्र के द्वारा उसे पकड़ लिया गया और तुरंत दिल्ली पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचकर तुरंत उस शख्स को पकड़ लिया जो फर्जी तरीके से परीक्षा देने आया था। उसका नाम सचिन है और पहले भी वह इस तरह से कई बार परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा कर चुका है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत सचिन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। उसके बाद एक उस रैकेट के 2 और लोग दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में आए हैं। इसके बाद पता चला कि वो दोनों सरकारी नौकरी में थे और सचिन जिसके नाम पर परीक्षा दे रहा था उसका नाम नितिन था, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस के पूछताछ में पता लगा कि यह लोग इस तरह के फर्जी परीक्षाएं भी कई बार कर चुके हैं। हालांकि हर बार इनके द्वारा दिया गया परीक्षा सफल नहीं हुआ है, लेकिन चंद पैसों की लालच में कई लोग इस तरह के फर्जीवाड़े में फंस जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल इस तरह से परीक्षा दिलाने में किया जा रहा था। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से राजधानी दिल्ली में चल रहे इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया और इसके तार कहीं और आगे भी जुड़े होने को लेकर जांच चल रही है। पहले भी किया करते थे लोग। तो अभी की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर ये निकल के आ रहा है कि इनका पहले भी इस तरीके के एग्ज़ाम्स के अंदर इम्पर्सोनेशन का बैकग्राउंड है और कुछ स्पेशली जो सचिन है उसने कुछ और भी एग्ज़ाम्स दिए हैं जिसमें कुछ कैंडिडेट्स के इवन सिलेक्शन की भी बात पता चली है। उस फैक्ट्स के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं और जो एग्जामिनेशन एजेंसीज़ है उनके साथ संपर्क करके उनको इंटीमेट किया जा रहा है जिससे कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सके। जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर दिल्ली के बाहर भी ये लोग गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए और इम्पर्सोनेशन के माध्यम से ही इनका जो मेन मोडस ऑपरेंडी था उसके तहत इन्होंने कार्रवाई की है। सर क्या ये पैसे कितने लेते थे ये लोग? श्याम सुंदर और बलजीत का सब रोल क्या है इनका? तो जहाँ पर 2 टाइप के इम्पर्सोनेशन हुए हैं, एक हमारा जो सीआर पार्क में एक सेंटर है केआर मंगलम स्कूल जहाँ पर ये एग्जामिनेशन हो रहा था, वहाँ की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये नितिन का इम्पर्सोनेशन करके सचिन एग्ज़ाम लिख रहा था। ऐसे ही बाद में पता चलता है कि ये लिंक हैं एक और सेंटर में जो इम्पर्सोनेशन हो रहा था दिल्ली के ही दूसरे सेंटर में मयूर विहार के अंदर, जहाँ पर ये लोग इन्वॉल्व थे इम्पर्सोनेशन के अंदर। सर क्या कितने पैसे ये लोग लिया करते थे और क्या इनकी एजुकेशन क्या उसके बारे में? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर हमें पता चला है कि नितिन से इन्होंने 15 लाख का सौदा किया था और आगे इन्होंने फिर सचिन को 12 लाख बताया था। जो सौदा करने वाला था वो श्याम सुंदर था और सचिन जो था वो मेन इसके अंदर एक तरीके से किंगपिन है जो एग्ज़ाम लिखता है और उसका ये पूरा गेम प्लान था। क्या प्रोफाइल है सर, कितनी एजुकेशन है इसकी सचिन की? ये ग्रेजुएट है सचिन और जो श्याम सुंदर और बलजिंदर हैं वो नगर निगम में परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी की पोस्ट पर एम्प्लॉयड हैं और नितिन जो है वो अभी जॉब ढूंढ रहा है, वो भी ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है। कौन से डिपार्टमेंट का एग्जाम या पार्टिकुलर कोई एक ही एग्जाम देते हैं? अभी ये वाला जो एग्ज़ाम था ये सीबीएसई जो है अपना सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसका सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के 2 एग्ज़ाम थे जो उस दिन हो रहे थे। उसमें ये इम्पर्सोनेशन करने की कोशिश कर रहे थे जिसको सीआर पार्क की थाने की पुलिस ने बड़े ही अच्छा तरीके से नकार दिया है और उसको पकड़ लिया है। तरीका क्या होगा वहाँ पे, ये लोग तरीका क्या था? तो ये एग्ज़ाम जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स आते हैं उनको पहले भरते थे, जो बंदा ओरिजिनल होता है वही फॉर्म भरता था, जैसे नितिन के नाम पे फॉर्म भरे जाते हैं। फिर उससे मिलती जुलती शक्ल का कोई एक इंसान ढूंढा जाता है, वो जो बंदा होता है जिसको शक्ल को ढूंढते हैं वो ही एग्ज़ाम लिखने जाता है। और जो इम्पर्सोनेटर होता है ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा है और उसने पहले भी इस तरीके की कार्रवाई करी होती है, उसको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। जो एग्ज़ाम लिखे हैं एग्ज़ाम क्लियर हुए ऐसा नहीं है, बट
कुछ एग्जाम्स में इन्होंने सफलता पाई है, जो कि गलत है। किस तरह से यूज करते हैं? ये पैसों के लालच का ही एक मेन रीज़न है इसका। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, इसके अंदर कुछ तो सरकारी एम्प्लॉयज़ भी हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ हैं जो हरियाणा के अंदर नगर निगम के अंदर कार्यरत भी हैं। और ये कैसे ढूंढते थे उन लोगों को? कोई जरूरत थी, कोई ऑनलाइन ट्राई करते थे या फिर किसी जानकार के? ये मेनली वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही आपस में ढूंढते थे। तो जैसा पता चल पाया था कि नवंबर में इनकी मुलाकात हुई थी, किसी और एग्ज़ाम को लिखने के लिए उस टाइम आए थे, तब इनका आपस में संपर्क हुआ था और उसके बाद में बातचीत करते हुए उन्होंने ये प्लान बनाया। जनवरी के अंदर ये फॉर्म भरे थे इन्होंने इस एग्ज़ाम के, और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई करते हुए इन्होंने आज अप्रैल में जब ये एग्ज़ाम था उस टाइम पे इम्पर्सोनेशन की कार्रवाई की कोशिश करी थी। पुलिस को कैसे इन्फॉर्मेशन मिली? क्या कोई किसी ने कंप्लेन किया या? पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन सेंटर से ही आई थी, जो वहाँ पर इन्विजिलेटर्स थे, उन्होंने जो सुप्रिटेंडेंट होते हैं, सेंटर इंचार्ज होते हैं, उनको इन्फॉर्म किया था और वहाँ से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी और उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इसको पूरा रैकेट जो है बस्ट किया गया है। वो एंटर कर चुका था, एग्जाम प्रॉपर दे रहा था जब? जी, वो एग्ज़ाम दे रहा था। एक सिम कार्ड डिवाइस है, इसके अंदर आपको दिखाएंगे भी उसको, तो आप देखेंगे उसके अंदर सिम कार्ड लग जाता है। ये बाहर इसका एक ईयरपीस होता है जो आप कान में लगा सकते हैं, तो फ़ोन से कनेक्टेड होता है। जैसे ही उस कॉल से यहाँ पर फ़ोन आएगा, उस फ़ोन से यहाँ पर कॉल आएगी, तो ये ऑटोमेटिक पिकअप हो जाता है और बातचीत चालू हो जाती है। तो ये फिर एग्जामिनेशन के अंदर आंसर्स पूछने में, क्वेश्चंस बताने में, उसमें ये यूज़ करते हैं इसको। ये इस एग्ज़ाम के अंदर उसका जो यूज़ है वो अभी हम असरटेन कर रहे हैं किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे थे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्लियर कर लिया था? नहीं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के दौरान ही ये चीज़ पकड़ में आई थी। क्योंकि सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, बायोमेट्रिक्स अब यूज़ हो रहे हैं, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स भी यूज़ हो रहे हैं, तो इम्पर्सोनेटर्स के लिए भी एक मैसेज है कि इस तरह की कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश ना करें। पुलिस जो है वो सीनियर ऑफिसर्स सभी का एक मैंडेट है कि जो एग्ज़ाम्स की सैंक्टिटी है वो मेंटेन रहे और उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना किया जाए। तो ये आपसे हम अनुरोध करना चाहेंगे सभी से, पब्लिक के लिए। थैंक यू। पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।